दीजिए, मैं दे रही हूँ, कर पाएंगे? दो। माँ, पापा ने खुद से पानी पिया। माँ, तेरे पापा के तबीयत में भाई काफी सुधार है और कुछ दिन बाद बिल्कुल फिट हो जाएंगे। सच में लास्ट कुछ साल कैसा गया है ना हम लोग का, जस्ट नाइटमेयर। लेकिन उससे पहले हम लोग कितने अच्छे थे ना। भैया का बिजनेस था, हम लोग कितने खुश थे। रीमा इतनी सी थी, मुझसे बहुत शैतानी करती थी। चाचू, लग रहा है कि तू मेरे से 10 साल का बड़ा है। दोनों फिर से झगड़ने लगे चाचा भतीजी। उफ, तुम मैंने दोनों का क्या मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है पापा। मैं झगड़ रहा हूँ? तुम्हारी लड़की एक नंबर की शैतान। अच्छा देखो, हम लोग तो इतना शैतान कोई नहीं है, तो फिर ये कहाँ से आई? लगता है कि अस्पताल में अदली बदली हो गई। ओए, तू खुद को क्या समझता है? क्या कर रहा है मेरे साथ? मम्मी, तुम कुछ बोलो ना। तुम चाचू को कुछ क्यों नहीं बोलते? अच्छा, तुम लोग जो मन में आए करो। देखा, मेरे किचन में काम पड़ा हुआ है, मैं चलती हूँ, मुझे फिर से निकलना पड़ेगा। मम्मी, क्या हुआ? आज तो चाचू आए हैं, पापा है, मैं हूँ, और आज तो सेकंड सैटरडे है। तुम रह जाओ ना हमारे साथ। क्या मैं अपनी मर्जी से घर के बाहर जाती हूँ? तू तो सब समझती है। उदास मत हो, मैं ज़बान देती हूँ, जल्दी चली आऊंगी। चाचू, बोल रही हूँ बोनानी आंटी के बर्थडे में क्या दिया जाए बोल तो? कल तो कुछ चीजें खरीदना पड़ेगा। चल देखते हैं क्या ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, वो बनानी दी को क्यों कुछ देने जाओगी? समझ में नहीं आ रहा है। अजीब है, मतलब क्या है? रथिन अंकल ने जब चीट करके हमारा पूरा बिजनेस अपने हाथ में कर लिया, तब बनानी आंटी, वही इंसान जिसने हमारे वही सिचुएशन में जॉब देकर मम्मी को, हमारे फैमिली को बचाया, और तू क्या बोल रहा है? तुमको एक बात बताते हैं, रथिन दास को अंकल बोलने का कोई जरूरत नहीं है। ही इज अ बास्टर्ड। भैया बीमार होने के बाद इलाज के खर्चे, तेरी पढ़ाई का खर्चे सब लेके भाभी तब एकदम पागल थी, और उस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए रथिन दास भैया का बिजनेस कुछ रुपयों के बदले में पूरा अपने नाम पे कर लिए। मैं भी क्या कर सकता था तब? पुणे में एक छोटा सा जॉब करता था। इच्छा रहने से भी हम तुम लोग के संसार में सपोर्ट करने नहीं सकते थे। लेकिन ये भैया भाभी मेरे लिए कितना कुछ किया, और उस वक्त मैं कुछ नहीं कर सका। और बनाने की बात कर रहे हो, वो अपने स्वार्थ छोड़ के इधर से उधर भी नहीं होती है। भाभी लग रही है कि ऐसा कुछ सर्विस उसे दे रही है, उसलिए सैलरी के बाद भी भाभी को इतना पैसा वो दे रही है। बहुत चालू औरत है वो। मम्मी को लाइफ में कितना सैक्रिफाइस करना पड़ा है ना चाचू? सही में उनकी हार्डवर्क और लेबर के लिए ये संसार इतना टिक गई। तुम सोचो, तुम्हारे पढ़ाई का खर्चा, संसार का खर्चा, सब कुछ, लेकिन भाभी हंसते हुए उठा रही है। तुम्हारे पढ़ाई के लिए कुछ रुपया वो बैंक में भी रखी है, और इस औरत ने उस वक्त में अपने गहने एक के बाद एक बेच भी दी है। पता है चाचू, मम्मी ना अभी अच्छी इनकम करती है। हाँ रे, देख, घर का ईएमआई चला रही है। पिछले महीने में हमारा कार लोन भी खत्म हो गया। आई जस्ट वॉन्ट टू बी लाइक माई मदर, प्राउड ऑफ हर। सैल्यूट, आउटस्टैंडिंग मोमेंट। मुझे थोड़ा सोने दोगी? खाने के बाद सोने का आदत अभी तक गया नहीं ना? सो जा। उफ, तू भी ना। थैंक यू बॉस।